नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का 5 to 8 मैराथन सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक के 200 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। टोटल जैसा कि मैंने बताया था कल के वीडियो में 800 क्वेश्चन लाने वाला हूं, जो कि सिर्फ 4 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और आज ये दूसरा वीडियो है जो आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम शुरू की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर है आश्रिता वी ओटेली। आश्रिता वी ओटेली जी ने भारतीय महिला वायुसेना की पहली इंजीनियर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज पीएस जो राष्ट्र सौंपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी सेशेल्स। सेशेल को गश्ती जहाज पीएस जो राष्ट्र सौंपी है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। गूगल ने एक नया वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसका थीम था, तो जिसका थीम था इसका आंसर होगा वेटलैंड्स एंड वाटर, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिंद्या दत्ता। अनिंद्या दत्ता के द्वारा एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमुई। जमुई जिले में बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? इब्राहिम प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यार्लुंग जांगबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है यूएसए, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने केला महोत्सव का आयोजन किया गया? केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नीदरलैंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट प्लेग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए असम। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम राज्य में की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नागरिकता नीति लागू की गई है? तो नागरिकता नीति किसके द्वारा लागू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली T20 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नाओमी ओसाका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम से प्रकार करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा INS करंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने भारतीय वैज्ञानिक जो कि भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ मेट्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वो किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। प्रथम भारतीय अजय मल्होत्रा बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। तो इस रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया बीसीसीआई ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के द्वारा फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, नरेंद्र मोदी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम केरल राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि केरल राज्य के राज्यपाल कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन स्कूल वन आईएएस योजना, ये किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाएंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, उसका नाम फुगाकू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यजीत रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? मित्रा स्कीम की शुरुआत टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एलआईसी का आईपीओ जारी किया जाएगा। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 2021 से 2026 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टी रविशंकर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एवं इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है जिसमें 5 देशों ने भी भाग लिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? यह सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया है, यह कृषि आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? केंद्र सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या थी? विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम आई एम एंड आई विल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक दलाई लामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किसमें खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस खाड़ी देशों के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहरीन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलीगंगा पर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विद्युत घाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी, यह धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। इसमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय कौन राज्य सरकार लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 121वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें नॉर्वे की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्टन वेंकट राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिताली राज। मिताली राज जी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? वर्ष 2021 को शिक्षा के रूप में किसने घोषित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की है? नाइट सफारी की शुरुआत कौन से राज्य सरकार की है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटो लॉन्च ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया में प्रथम स्थान पर रहा विंटर गेम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नजोमी ओकुहारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा डेनमार्क ने की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख भव्या लाल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया ने स्थापित करने की घोषणा की है। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? विष्णु नारायण नंबूदरी किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे? तो ये मलयालम भाषा के कवित्री और शिक्षाविद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा SANS अभियान की शुरुआत की गई है? SANS अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका खिताब डेनमार्क ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास स्टार एक्स का आयोजन किया है? सैन्य अभ्यास स्टार एक्स का आयोजन फ्रांस ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड पता अभियान की शुरुआत की गई है? कोविड पता अभियान की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्लिंग परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट है? तो इसका लक्ष्य बजट है 16.5 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह सीमा 74% तक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? इसका थीम है सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन
ब्रिटेन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिलीपीन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीवी सिंधु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झूलों को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसके भूटान में पूरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर भी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो इसमें महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस एन सुब्रमण्यम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश ने की गई है? इसकी खोज इंडोनेशिया द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केन विलियमसन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? तो इसका जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइव को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? इसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑन वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए किसी संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर जपारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किर्गिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया गया है? दोधन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? भारतीय सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सुरजेवाला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गुलमर्ग में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूसुफ पठान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत अमेरिका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? राजीव कपूर का निधन हो गया जिनका संबंध फिल्म जगत से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? गजनवी का परीक्षण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशस्विनी देसवाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वन अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? कॉर्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध
शिक्षा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW से बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश कोरोना महामारी से टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला देश बना है उत्तर कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्याभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी के आरआई नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन पेमान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलिविसी जॉर्जिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय भारत में गोवा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? न्यूमोकोकल टीका सिफिलिस, निमोनिया और मस्तिष्क शोथ तीनों के विरुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसका रोहित सरकाना पत्रकारिता से संबंधित है, और जगमोहन मल्होत्रा यह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, और पंडित देवव्रत चौधरी यह सितार वादक है, और चंद्रो तोमर यह शूटिंग से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? देखो अपना देश श्रृंखला यह पर्यटन मंत्रालय की पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज किस देश में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने विषय के 7 फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हंटर बाइडेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपड़ा उद्योग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय माथुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने नियम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना जापान ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने की घोषणा की है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुनिया की स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने की घोषणा शक्ति, इसका नाम शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश की यात्रा पर गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूह हसन को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने भाग लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1,000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? 75% आरक्षण को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। कर्नाटक का 31वां जिला, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन डी भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया? परसिवियरेंस रोवर को मंगल उपग्रह पर भेजा गया है, मंगल ग्रह पर भेजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? मलयालम फिल्म मलक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब चिचोरे को दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 3 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? किस भारतीय एथलीट को प्रदान किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंजू बेबी जॉर्ज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैशाली हिवासे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्पीकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नैनो स्पीकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कृषि की शुरुआत किसने की है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लोक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पोंग डैम लोक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण ग्रह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? हेमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? सुकमा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NEO-1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है या किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया या चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? इदरिस डेबी की मृत्यु किस देश के राष्ट्रपति थे? जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष्मान मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? आयुर्वेद पर्व का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? इसका आयोजन भुवनेश्वर शहर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पहला डिजिटल बजट लाया, भारत का पहला डिजिटल बजट कब आया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? बजट में राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार करना है। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स।